फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर सिटी कहलाता है। हम दे रहे हैं कम से कम 60 से 65 साल हो गया। कुदरत ने जायका दिया, हाशिम ने महफूज किया। कोहिनूर प्लाजा की बैक साइड पे पूरी फूड चेन आपको मिल जाएगी। आज भी ये मुख्तलिफ जगहों पे काम आती है जहाँ पर आपको कमर्शियल बुनियादों पे खाने वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ साद अज़ीमी। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के जो GTS में। मेरे पीछे आप मॉडल देख रहे हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर सिटी कहलाता है और सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स भी। मेरे पीछे जो मॉडल मौजूद है वो सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स की नुमाइंदगी करता है। मेरे दाएं तरफ रेलवे रोड है जो फैसलाबाद के मरकजी कारोबारी एरिया की तरफ जाता है। मेरे बिल्कुल बैक साइड पर जो रोड मौजूद है वो जेल रोड की तरफ जाता है, और मेरे बिल्कुल सामने फ्लाईओवर है जो समुद्री रोड और सतियाना रोड की तरफ जाता है। और मेरे बाएं तरफ जो रोड है ये जड़ावाला रोड की तरफ जाता है, जो हमारी आज की मंजिल मकसूद है। तो आइए आपको जड़ावाला रोड पर लेकर चलते हैं। GTS चौक से हम जड़ावाला रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे दाएं तरफ ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं जहां से पाकिस्तान भर में ट्रांसपोर्ट जाती है, और ये 24 घंटे की सर्विस है जो यहाँ से दस्तयाब होती है अवामुन्नास के लिए, सफरी सहूलियात के लिए। मेरे बाएं तरफ सरकारी इदारे हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसेज़ हैं, और उनका TMA हॉल है जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं। और हम इस वक्त बढ़ रहे हैं स्टेशन चौक की तरफ। रेलवे स्टेशन चौक फैसलाबाद का एक बड़ा मशहूर चौक है, और इसको डियर चाय वालों ने तैयार किया है। उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने अपना मॉडल जो है वो डियर चाय के एतबार से नस्ब कर रखा है। और बिल्कुल सामने हम अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको क्रॉस करने के बाद जड़ावाला रोड का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। तो मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे PSO पेट्रोल पंप जो नया बना है अभी, तो इसके साथ ही रेलवे कॉलोनी है। ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, और यहाँ पर एक हाशिम हलीम वाले बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं और नान हलीम का नाश्ता देते हैं। तो उनका जायका इतना शानदार है कि बरसों काम करने के बावजूद जो है वो उनकी सर्विसेज में किसी किस्म का कोई गैप नहीं आया, और तामीराती कामों के बावजूद उनकी सर्विसेज जो हैं वो तातुल का शिकार नहीं हुई। तो आज हम आपको हाशिम हलीम वालों से भी मिलवाते हैं और वहाँ पर नाश्ता भी ट्राई करते हैं, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। जड़ावाला रोड की तरफ जाते हुए फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले हाशिम हलीम एक बड़ा मारूफ नाम है जो सुबह के वक्त नाश्ते की सर्विसेज फराहम कर रहा है, और यहाँ पर बहुत दूर और नज़दीक से लोग जो है वो नाश्ता करने के लिए आते हैं। तो हैदर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। जी हैदर साहब। जी सर, हम दे रहे हैं कम से कम 60 से 65 साल हो गया हमें। 60 से 65 साल हो गए आप? जी सर, हमारे पहले दादा अबू करते रहे, फिर अब्बू, फिर हम, और फिर आगे हमारी औलाद। दादा अबू और वालिद साहब के बाद अब ये तीसरी नस्ल है जो यहाँ पर लोगों की खिदमत में नाश्ता ऑफ़र कर रही है। तो नाश्ते के लिए आपकी स्पेशलिटी सिर्फ हलीम है? सिर्फ हलीम और नान होते हैं, फर्स्ट क्लास है। नान और हलीम तक ना यहाँ पे ऑफ़र करते हैं। आप नान अपना हलीम के बारे में बताना पसंद करेंगे? ऐसी क्या ख़ास बात है हलीम में कि लोग मतलब इतने तवील अरसे से आपकी सर्विसेज ले रहे हैं? ये अभी तक जो से हमारे वालदैन पकाते हैं तो उससे हमारा लुत्फ़ भी बढ़ता है, काफ़ी गाहक भी पसंद करते हैं। और इसमें ज़ाफ़रान भी डलता है, इसमें जौ है, कनक है, और दालें जो सी डलती है सिर्फ चने की है। और बकाया लोग कहते हैं नहीं ये दालें हमने सारी डाली हैं, वो दालों का नहीं बनता, हमारा सिर्फ जौ कनक का बनता है। ऑर्गेनिक अज्जा पर मुश्तमिल ये हलीम लोगों को बहुत पसंद है, और लोग बड़े दूर दराज से आते हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। और आज हम भी हैदर साहब के पास नाश्ता करेंगे, तो आइए नाश्ता ट्राई करते हैं। वाह ज़बरदस्त, क्या सुरख सुरख नान है और खुशबूदार हलीम, ज़बरदस्त कमाल। और साथ में मिर्चों और लेमन का तड़का, तो ट्राई करके देखते हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है नाश्ते का। मौसम भी बड़ा खुशगवार है और शानदार, सुपर ज़बरदस्त। हैदर साहब छा गए हैं भाई, कमाल है। नाश्ता कर लें अब हम? ओके, जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत ही लाजवाब जायका है। इसको तो ऐसे कहा जा सकते हैं कुदरत ने जायका दिया,
हाशिम ने महफूज किया, कमाल का, ज़बरदस्त। एक डेढ़ पार्सल दाल कोई नहीं। हलीम से नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जैसे ही आप जड़ावाला रोड के लिए रवाना होते हैं तो आपको फ़्लाईओवर मिलता है। यहाँ पर तारकाबाद का जो फ़्लाईओवर है ये नया बना है, ये झुमरा रोड के लिए उन्होंने बनाया है। ये ट्रैफिक का एक बड़ा पुराना और पेचीदा मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी शानदार कोशिश की है। इससे ट्रैफिक के मसाइल बहुत हद तक हल हो गए हैं। और जिस फ़्लाईओवर पर हम आगे बढ़ रहे हैं इसको अब्दुल्लापुर फ़्लाईओवर कहा जाता है। ये स्टेशन चौक से जड़ावाला रोड को लिंक करने के लिए फ़्लाईओवर बनाया गया है और ये रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरता है। बुनियादी तौर पर अभी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ के सर्विसेज कराची के लिए भी दी जाती हैं और लाहौर के लिए भी। तो लाहौर से कराची तक का जो ट्रैक है वो अब्दुल्लापुर फ़्लाईओवर के नीचे से गुजरता है। तो हम इस वक्त अब्दुल्लापुर फ़्लाईओवर से जड़ावाला रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे दाएं तरफ आप देख रहे हैं ये एक वाटर टैंक बना है नया। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ जापान के ताउन से मुकम्मल किया है। इससे जो फ़िल्टर्ड वाटर है वो इर्द गिर्द की करीबी आबादियों को सप्लाई किया जाएगा और इंशाल्लाह ये उनकी सेहत के लिए अच्छा साइन होगा, क्योंकि ये साफ़ सुथरा पानी जो है वो पाइपलाइंस के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचेगा। हमारे सामने ये एक फ़्लाईओवर जो सीढ़ियाँ बनाई हैं रोड को क्रॉस करने के लिए गवर्नमेंट ने, तो ये दो जगह से बनाई हैं। बाएं तरफ आप जो रोड देख रहे हैं ये कैनाल रोड है जो शेखपुरा रोड के साथ लिंक होता है और वहाँ से फिर लाहौर की तरफ जाता है। अगर इससे यू टर्न लिया जाए तो वापस ये समुद्री की तरफ मतलब आप जा सकते हैं यहाँ से। जड़ावाला रोड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरे बाएं हाथ जो है वो गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज है, बहुत कदीम मादरे इल्मी, जहाँ से फैसलाबाद और गिरदनवा के बहुत सारे बच्चों ने ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि वो अमली ज़िंदगी में बहुत अच्छी सर्विसेज जो है वो मुल्क कौम के लिए अंजाम दे रहे हैं। तो इसके साथ आपको दोनों तरफ जो है वो कारोबारी एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कार डेकोरेशन और वर्कशॉप्स की दुकानें आपको नज़र आएंगी। लेफ़्ट साइड पर आपको गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नज़र आएगा और उसके साथ ही थाना पीपल्स कॉलोनी की इमारत है। तो थाना पीपल्स कॉलोनी की इमारत आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नाका भी लगा हुआ है जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो खड़े हैं और उकाबी निगाह रख रहे हैं कि हमने किसको रोकना है, कैसे रोकना है और क्यों रोकना है। यहाँ से एक चौराहा हमारे सामने आ रहा है, उसको सोसा रोड चौक कहा जाता है। बाएं तरफ हम देखेंगे तो वो रोड जो है मदीना टाउन को टर्न करता है, तो उसका पुराना नाम सोसा रोड है। तो ये बड़ी मारूफ आबादी है फैसलाबाद की और बड़ी गुंजान आबादी है और काफ़ी पोश एरिया समझा जाता है फैसलाबाद का। दाएं तरफ जो है वो शादी हॉल्स हैं, सर्विस रोड है और इसके सामने ही आप पार्क देख रहे हैं। पार्क में पाक एयर फोर्स वालों का एक तैयारा यहाँ पर नस्ब है और पाक फ़ज़ाइया की खिदमात को वो ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर नस्ब किया गया है। ये फैसलाबाद का कारोबारी हब है, इसको आप मॉडर्न मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पर तमाम ब्रांड्स की भरमार है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये मुख्तलिफ़ प्लाजे हैं यहाँ पर और कमर्शियल मार्केट्स हैं जो तकरीबन 20 घंटे तक जो है वो अलाइव रहती हैं और फैसलाबाद की अवामुन्नास यहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम तरह अशिया की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जड़ावाला रोड के ऊपर हम इस वक्त कोहिनूर प्लाज़ा के पास खड़े हैं। ये फैसलाबाद की जदीद मार्केट है, इसको कमर्शियल हब कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको गारमेंट्स की, फूड्स की और बाकी तमाम तर वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। अल-फतह स्टोर जो 1941 से पाकिस्तान में काम कर रहा है वो अवामुन्नास को क्रॉकरी, कुकिंग, किचन एसेसरीज़ और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो सारी की सारी आपको यहाँ से दस्तयाब हैं। यहाँ पे आपको बैंक्स भी मिल जाएंगे और कोहिनूर प्लाज़ा की बैक साइड पे पूरी फूड चेन आपको मिल जाएगी जिसमें फ़ास्ट फूड है, पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं और इसके अलावा आपको गारमेंट्स के जो है वो RCG, स्पायर और इंजन, लाइमलाइट, ये तमाम ब्रांड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा भी बेशुमार वैरायटी अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको फैसलाबाद की जो जदीद मार्केट कहते हैं।
ये तकरीबन 24 घंटों में से 20 घंटे तक तो ये अलाइव रहती है और यहाँ पर अवामुन्नास का शॉपिंग के लिए रश लगा रहता है। कोहिनूर की कार पार्किंग से निकल कर जड़ावाला रोड पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दाएं तरफ एक रोड टर्न लेता है। ये डी ग्राउंड जो कमर्शियल हब है फैसलाबाद की मार्केट का एक और उसकी तरफ मुड़ता है और सीधे रोड जो है वो जड़ावाला की तरफ जा रहा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मेरे दाएं तरफ जो है वो सर्विस रोड नज़र आ रही है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, बड़ा कदीम मादर इल्मी है ये भी, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको तालीमी इदारे मिलेंगे जो प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें सुपीरियर कॉलेज है या पंजाब कॉलेज है, ये इदारे आपको इस सर्विस रोड पे मिलेंगे। बाएं तरफ आप देखेंगे तो ये रोड जो हैं वो बैंकेट हॉल्स की तरफ जाते हैं और यहाँ पर एक मारूफ इदारा है नेशनल फर्टिलाइज़र पाकिस्तान का, उसका तालीमी इदारा यहाँ पर है NFC इंस्टीट्यूट के नाम से। तो यहाँ पर पूरे पंजाब भर में से तालिब इल्म जो है तहसील इल्म के लिए रुजू करते हैं और ये रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा इदारा है और अपनी कारकर्दगी के लिहाज से भी माशाल्लाह बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है। आगे हमारे बाएं तरफ एक रोड आ रही है जो तेज़ाब मिल चौक कहलाता है और ये मदीना टाउन की तरफ ही टर्न लेती है। तो यहाँ पर कॉर्नर पे PSO का एक बहुत बड़ा पंप है और साथ ही आबादी है। हमारे दाएं और बाएं आपको मुख्तलिफ़ कारोबारी दुकानें नज़र आ रही हैं और इस वक्त चूँकि स्कूल टाइम है तो आपको तलबा और तालिबात भी सड़क पर मटर गश्त करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका है, आज इनका कॉलेज ऑफ हो गया। तो ये चुलबुला प्लान आपको देख रहे हैं जो तलबा और तालिबात का इस उम्र में मतलब एक खासा होता है, तो वो आपको दिखाई दिया है कि मोटरसाइकिल पे माशाल्लाह ये कट शट लगाते हुए आपके आगे से यूं गुजरते हैं और अपनी महारत का सबूत देते हैं। अब हम मतलब कि डुडीवाला के मेन एरिया से गुजर रहे हैं। डुडीवाला भी फैसलाबाद की एक बहुत पुरानी आबादी है और ये बड़ा गुंजान आबाद एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बाएं तरफ जो है वो फलों की और सब्जियों की रेहड़ियाँ लगी हुई नज़र आएंगी। ये ऐसा लगता है जैसे एक मिनी सब्ज़ी मंडी होती है। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो ये सर्विसेज आपको घरों तक भी हासिल होती हैं। लोग जो हैं वो रेडियों पर सब्जियां या फल वगैरह आपको घरों तक पहुंचाते हैं, बट उनके ज़रा रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो अपनी सर्विसेज की कॉस्ट उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की मार्केट नज़र आ रही है आपको, अगर लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के आते हैं तो उनको बड़े मुनासिब और अर्ज़ा नरखों पर जो है वो अपनी मतलूबा चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो इसी सब्ज़ी मंडी के मिनी सब्ज़ी मंडी के बैक साइड पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आपको नज़र आ रहा है जो सुरख रंग की बिल्डिंग है। ये भी बहुत पुराना तालीमी इदारा है जो बच्चियों को तहसील इल्म में मतलब कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और डुडीवाला को क्रॉस करते ही हम जिस एरिया में दाखिल हो रहे हैं ये मुजाहिद टाउन का एरिया है अपना दाएं तरफ। तो मुजाहिद टाउन एक छोटी सी जदीद तर्ज तामीर की हामिल कॉलोनी है। तो वहाँ पर मुख्तसर से मतलब लोग आबाद हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आप कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस का तालीमी इदारा यहाँ पर है और उसके साथ ही पंजाब बैंक, मीज़ान बैंक आपको नज़र आ रहे हैं। तो बैंक्स के भी काफ़ी यहाँ पर आपको नुमाइंदगी नज़र आएगी मुख्तलिफ़ इदारों की। ये डुडीवाला का आखिरी बस स्टॉप है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी गुंजान आबाद एरिया है और काफ़ी तवील इसका जो है वो सेक्टर है और पीछे भी आबादी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दिन का आगाज़ बड़ा भरपूर हुआ है और लोग अभी से सफ़र के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन दो तरह की नज़र आएगी जिसको हम कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़ाती ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। डुडीवाला के आखिरी स्टॉप के बाद ये नहर लिंक रोड है। ये बाएं तरफ अगर जाएगी तो ये शेखपुरा रोड पे जाएगी और दाएं तरफ अगर जाएगी तो ये सत्याना रोड को लिंक करेगी। ये इसको इसलिए लिंक रोड भी कहा जाता है और छोटी नहर का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये मतलब कि पानी की सप्लाई का काम भी करती है। जड़ावाला रोड के तरफ आगे बढ़ते हुए जब हम डुडीवाला को क्रॉस करते हैं
तो आगे 9 वाला फाटक आ जाता है लेफ़्ट साइड पे, उससे हम गुज़र रहे हैं। ये 9 वाला फाटक के नाम से मशहूर व मारूफ स्टॉप है। तो 9 वाला फाटक जो है ये भी आबादी काफ़ी पुरानी आबादी है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है कि स्टेशन चौक से बाईपास चौक तक कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये सारा खाली हुआ करता था। मतलब कि स्टेशन चौक से सफ़र करके आप अगर बाईपास चौक तक आते थे तो आपको पता चलता था कि आप किसी वीराने से गुजर रहे हैं। तो बाज़ों का जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल भी दरपेश होते थे। अब तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि स्टेशन चौक से लेके तो बाईपास चौक तक जहां हम बढ़ रहे हैं, आपको एक मरले की जगह भी खाली नज़र नहीं आई होगी। इतनी माशाल्लाह रौनक और गुंजान आबाद ये रोड हो चुका है और कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इसको। ये महज कोई 20-25 साल के एरिए में ये सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो हमारे दाएँ बाएँ जो हैं वो तालीमी इदारे और शादी हॉल्स हैं। तो लॉ कॉलेजेस यहाँ पर मतलब एक इदारा है टॉपर वालों का, बड़ा शानदार तालीमी इदारा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए रुजू करते हैं। तो जड़ावाला रोड अब माशाल्लाह काफ़ी ज़रखेज़ रोड हो गया है अपनी सर्विसेज के एतबार से और अपने पोटेंशियल के एतबार से। तो और ये जड़ावाला तक ही डबल रोड बना दिया गया है। तो कारपेट रोड हैं, बड़े बेहतरीन रोड हैं। रात को शदीद बारिश हुई है लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पानी का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि निकासी का सिस्टम भी बेहतरीन है। तो ये दाएं तरफ हमारे ना एक वल्लारा रोड यहाँ पे है, ये पुरानी आबादी है। तो पहले तो यहाँ पे सड़क का नामो निशान नहीं था लेकिन अब बना दिया गया है। यासीन चौक के नाम से मारूफ ये चौक है और रोड कहलाती है वल्लारा रोड। तो ये पुरानी आबादियों की तरफ जाती है यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास जो एरिया है इस्लामाबाद के मारूफ हॉस्पिटल की एक कैंपस शिफा हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पे है। तो हेल्थ के एतबार से बड़ी शानदार सर्विसेज उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं और कुर्बो दीवार के लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। बट एक इशू है, महंगा है, काफ़ी महंगा है। सतारा पार्क हाउसिंग सोसाइटी हमारे दाएं तरफ मौजूद है। जदीद तर्ज़ तामीर की बहुत शानदार कॉलोनी है और पार्क्स के लिहाज से मतलब कि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा इस कॉलोनी में पाई जाती है। तो हमने उसके फ्रंट को अभी क्रॉस किया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव चूँकि जड़ावाला रोड है तो हम मतलब कि उसी पे रहते हुए आपको आगे लेके जा रहे हैं। दाएं तरफ भी सिटी अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और 2-3 मसाजिद यहाँ पर आती हैं। 1122 का ऑफिस है यहाँ पर जो लोगों को एमरजेंसी की सूरत में सर्विसेज फ्राहम करता है। ये एक तालीमी इदारे की ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पर बच्चे जो है वो छुट्टी के दिनों में फ़ुटबॉल खेलते हैं, बाद औक़ात क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। हमारे दाएं तरफ जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन मौजूद है और इसके साथ ही जो सड़क अंदर को जाती है ये लाइलपुर एवेन्यू की तरफ जाती है। अब हमारे बाएं तरफ जो है ये जगह कुछ थोड़ी सी ऑक्यूपाइड की गई है। ऑक्यूपाइड से मुराद ये है कि 2 मारूफ कारोबारी इदारे हैं जिन्होंने अपने लिए इस जगह को रिज़र्व किया हुआ है। ये मल्टीपल सर्विसेज देता है। यहाँ पर आपको ओपीडी की सहूलियात भी दस्तियाब हैं, इसके अलावा सर्जिकल सहूलियात भी दस्तियाब हैं। तो इवन के प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन दोनों किस्म की सहूलियात जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगेन जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये थोड़ा महंगा हॉस्पिटल है, तो इसके बावजूद हेल्थ की सर्विसेज के लिए इनकी खिदमत काफ़ी मिसाली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी यहाँ पर अपना सेटअप जो है वो कायम किया है। अभी रिसेंटली उनकी बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ऑपरेशनल होने जा रहा है सेटअप उनका। तो ये आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। तो एग्जीक्यूशनल होना अभी इसका बाकी है। बहरहाल मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका इंतखाब भी जड़ावाला रोड पर ही किया गया है। तो बरलब सड़क होने की वजह से उसकी अहमियत 2 चंद हो जाती है। यहाँ पर आप मेरे दाएं तरफ देखेंगे लेबर कॉलोनी। तो लेबर कॉलोनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लेबर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो एक कॉलोनी मुख्तस कर रखी है। यहाँ पर 3 मरले और 5 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो लेबर के लिए उन्होंने मखसूस कर रखे हैं। तो काफ़ी मुनासिब नरखों पे वो मिल जाते हैं। तो जैसा कि होता है वैसे ही है कि लेबर भी अपने जो
नॉमिनेटेड प्लॉट्स हैं वो आगे पब्लिक को बेच रही होती है, तो इसलिए अब लेबर कॉलोनी जो है ना वो नाम की लेबर कॉलोनी रह गई है, बहरहाल ओपन हो चुकी है। हमारे बाएं हाथ पे ओरिएंटल कॉलेज है और दाएं हाथ पर जो है वो सेंट्रल जेल फैसलाबाद है। ये बहुत बड़ा प्रिजन इदारा है जहाँ पर फैसलाबाद, जड़ांवाला और कुर्बो जवार के जो कैदी हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। आगे एक लिंक रोड आ रहा है और पाइन गार्डन का बोर्ड आप देख रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। ये रोड भी आगे जाके शेखपुरा रोड को लिंक करता है और दोनों तरफ मतलब कि आपको मुख्तलिफ जदीद तर्ज तामीर की हामिल हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी। और यहाँ पर एक मदीना कमर्शियल हब ये डेवलप किया जा रहा है। ये रोड्स पे ऊपर होने की वजह से इसकी अहमियत जो है वो दोबाला हो जाती है। तो अभी ज़ेर तामीर है, अभी इसकी सिर्फ बुनियादें रखी जा रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ बनने वाला है। इस वक्त हम ककुआना से गुज़र रहे हैं। तो ककुआना एक पुराना नाम है अपनी आबादी की तरह, आबादी भी बहुत पुरानी है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी आबादी है वो मकुआना। तो मकुआना फैसलाबाद की बहुत ओल्ड और पुरानी आबादी है और ये बड़ा गुंजान आबाद एरिया है। तो मकुआना पहले तो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि एक वीरान एरिया की नुमाइंदगी करता था। अब ये एक कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर मार्केट भी बन चुकी है और डोमेस्टिकली भी ये काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो जो मार्केट है वहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की कमोबेश हर चीज़ मिल जाती है। और मकुआना के साथ ही यहाँ पर बाईपास है। तो बाईपास से जड़ांवाला जो है वो 24 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम यहाँ से बाईपास पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। ये मकुआना की मस्जिद है, जामिया मस्जिद मकुआना कहलाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जियों की और रेड़ियों की वैसे ही रेड़ियाँ लगी हुई हैं जैसे आपने पीछे देखी थी, और ये भी मिनी सब्ज़ी मंडी कहला सकती है। तो यहाँ पर लोगों को अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी अर्ज़ान नरखों पर अवेलेबल है। तो बड़े खुश मजाज और खुश दिल लोग हैं यहाँ के रहने वाले। सामने आपको जो चौक नज़र आ रहा है ये बाईपास चौक है और ये चौराहा है। तो इसमें जो रोड बिल्कुल सीधी जाती है वो जड़ांवाला की तरफ जाती है। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और आपको बताते हैं कि दाएं और बाएं वाली रोड जो हैं वो किस तरफ जाती हैं। हम जड़ांवाला रोड पर बाईपास चौक में मौजूद हैं। ये बाईपास चौक जो है इसको बड़ा बाईपास चौक कह सकते हैं आप। मेरे दाएं तरफ जो रोड मौजूद है ये समुंदरी रोड पे निकलेगी। रास्ते में से खानवाना आएगा वो 7 किलोमीटर पे और सत्याना रोड आएगा वो 21 किलोमीटर के फासले पे वक्त। मेरे बाएं तरफ जो रोड निकलता है ये शेखपुरा रोड पे जाता है और ये खुलने वाला चौक पे निकलेगा। तो इसकी तामीर अभी रिसेंटली हुई है। तो आप मतलब एक कॉर्पोरेट रोड है। हमारे सामने जो रोड है जिस तरफ हम जा रहे हैं ये जड़ांवाला है, जो बुच्चे की और फूल नगर को जाके टच करता है, सैयद वाला की तरफ भी जाता है। तो आइए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं, चलते हैं जड़ांवाला। बाईपास रोड से जड़ांवाला रोड की तरफ आगे बढ़ते हुए ये बोर्ड आप देख रहे हैं। यहाँ से जड़ांवाला जो है वो 20 किलोमीटर, बुच्चे की 45 किलोमीटर और फूल नगर जो है वो 82 किलोमीटर है। तो अब यहाँ से आबादी आपको कम नज़र आएगी और दाएं और बाएं आपको खुला एरिया, फसलें और गोदान टाइप जो एरिया है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। थोड़ा आगे जाके आपको मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन वो कुछ आगे जाके आएंगी। तो ये जनाब टोल प्लाज़ा है। तो अब ये हमसे टैक्स वसूल करेंगे। जड़ांवाला रोड जड़ांवाला तक ही डबल रोड है और बड़ा कारपोरेट रोड बनाया हुआ है। दरमियान में तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला है जहाँ पर अभी काम हो रहा है। इसके अलावा तकरीबन जो है वो सारी की सारी डेवलप हो चुकी है। तो कारपोरेट रोड होने की वजह से बहुत शानदार सफरी सहूलत है। यहाँ से जड़ांवाला जो है वो 15 किलोमीटर के फासले पे है। तो आगे सड़क का थोड़ा सा तामीराती काम हो रहा है, तो हमने यहाँ पे रुकना मुनासिब समझा है। मौसम की मुनासिबत के पेश नज़र एक ग्रीनरी का हामिल किता हमें नज़र आया, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत व्यू है। ये मतलब फसल है थोड़ी सी चारे की और साथ में दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही लकड़ी का टॉल है। ये भी बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करता है कि जब आप जदीद सहूलियात से आशना नहीं थे तो उस वक़्त अमूर ख़ानदारी कैसे अंजाम पाते थे। आज भी
ये मुख्तलिफ़ जगहों पे काम आती है जहाँ पर आपको कमर्शियल बुनियादों पे खाने वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन खैर गैस ने इनकी कमी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी कर दी है। जड़ावाला रोड के मुतालिक हमारा ये सफ़र यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सफ़र ना सिर्फ इंसान को नई जगहों से बल्कि ख़ुद से भी मुतारफ़ करवाता है, और ट्रैवल टच ने आपको नई जगहों के साथ साथ ख़ुद से मुतारफ़ करवाने का अज़म कर रखा है।